हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। आज सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कार्रवाई से पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद हैं। सर, आज दूसरे दिन की कार्रवाई है, पूरी तरह से जो मुद्दे हैं उन पर हंगामेदार सत्र रहने के आसार हैं। सदन में अच्छी बात है कि विपक्ष मुद्दे उठाए, लेकिन दुख की बात यह है कि विपक्ष जो है सही मुद्दे उठाने के बजाय जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जैसा पिछले सिटिंग के अंदर हुआ था, हमारी एक सदस्य ने फसल बीमा योजना को कंपलसरी बताया। बहुत देर तक इस पर बहस हुई। मैंने कहा था कि स्वैच्छिक है और ऑप्शनल है, लेकिन उन मान के नहीं दिया और ये कहा कि नहीं, मंत्री झूठ बोल रहे हैं, मंत्री गुमराह कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक कहा कि जो भी झूठ बोलेगा सदन की कमेटी बना दे, वो इस सदस्य ना रहे इस सदन का। तो मैं आज जो है सारा गजट का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, सदन पटल पे रखूँगा और मांग करूँगा कि जो उन्होंने गुमराह किया गया, झूठ बोला गया और इतनी भारी जनता है, किसान वर्ग को गुमराह करने की कोशिश की, उनके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन बनता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जब मुद्दा उठा, आपकी और किरण चौधरी की बहस हो रही थी, मुख्यमंत्री भी बीच में इस चर्चा में उठे थे। कुछ इस तरह की बात भी सामने आई थी कि जो लोनी किसान है उनसे नहीं लिया जा रहा है, जिस पर कोई लोन नहीं है, इस तरह की भी कोई बात है? बात जो है क्लियर कट है। इसमें चाहे लोनी किसान हो चाहे नॉन लोनी किसान हो, ये योजना है पूरी तरह से स्वैच्छिक है। और इस योजना का जो हमने गजट नोटिफिकेशन था, मैं आज सदन पटल पे रखूंगा और मांग करूंगा कि जिसने गुमराह किया है, जिसने सदन की मर्यादा भंग की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कुछ आंकड़े भी आपके पास क्लियर कट है, लिखा हुआ है, ये गजट नोटिफिकेशन है हमारा 15/7/2020 का। द स्कीम इज लोनी एनरोलमेंट ऑफ फार्मर, द स्कीम इज ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स। एग्जिस्टिंग लोनी फार्मर विल बी गिवन ए प्रोविजन टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द स्कीम बाई सबमिटिंग रिक्वेस्ट डिक्लेरेशन टू कंसर्न बैंक ब्रांचेज एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। जो जब चाहे वो कह सकता है कि मुझे नहीं करना। पिछले दिनों आपने कुछ बीमा कंपनियों के साथ मीटिंग भी की थी, ब्लैकलिस्ट करने की भी, जो ठीक से काम नहीं कर रहे, बात सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो हैं। किसानों की बात बड़ी ज़ोर शोर से उठाते हैं और बीमा कंपनियों को जो घाटा होता है, हरियाणा के अंदर बीमा कंपनियां घाटे में है, किसान को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, वो आनाकानी करती है। लेकिन उसका जो फॉर्म है उपयुक्त, उसमें हम आवाज़ उठाते हैं, किसानों का केस लड़ते हैं और हम जीते हैं। जैसे सरसा का केस था, 600 से ज़्यादा करोड़ रुपए भारत सरकार की जो टैग है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, वहाँ जीत के आए हैं। और हम किसान के पैसे को कंपनियों को लेकर नहीं जाने देते, किसानों को मुआवजा बीमा दिलवाते हैं। एक आखिरी सवाल सर, आज सदन में जो बाजरे की फसल में कीड़ा लगने पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, विपक्ष की तरफ से लाया गया, उसको लेकर आप क्या कहें? ये जो हमने पोर्टल बना रखा है और इस पोर्टल पर जो फसल खराब हुई है उन्होंने चढ़ाया हुआ है। हमारी जो एक नीतिगत फैसला है कि जिस किसान की फसल खराब होगी उसको हम क्षतिपूर्ति के द्वारा उसका आंकड़े लेकर के खराबे का पैसा देते हैं, वो हम देंगे। जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसानों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, उस पर हरियाणा सरकार सजग है। और एक बड़ी बात यहाँ पर आज कही है कि किसानों का जो फसल बीमा है उस पर स्वैच्छिक रूप से उनके बैंक से कुछ राशि जो कटती है वो उनकी स्वेच्छा से कटती है। इसको लेकर सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और कृषि मंत्री के बीच में एक बहस भी हुई थी और इसको लेकर आज एक गजट नोटिफिकेशन जो है सदन में कृषि मंत्री टेबल भी करने वाले हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।